गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और आज जो है 16वें अध्याय के 13वें श्लोक पर विचार करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग 12वें श्लोक पर विचार किए थे, तो पहले 13वें श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझते हैं और इस पर विचार करते हैं कि भगवान आखिर क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्रापस्य मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी संपदा वाले हैं वो यह सोचते हैं कि मैंने आज यह पाया है, यह धन मैंने आज पा लिया और इस मनोरथ को भी प्राप्त कर लिया, जो मैंने सोचा था उसको भी मैंने प्राप्त कर लिया है। ऐसा आसुरी संपदा वाले सोचते हैं कि आज जो मैंने धन प्राप्त कर लिया, आज जो मैंने मनोरथ सिद्ध कर लिया, वैसा मेरे पास इतना धन है, इससे भी अधिक धन भविष्य में आ जाएगा। ऐसा उनका सोचना है। इंग्लिश में समझ लेते हैं, दिस आई हैव गेन टुडे, दिस आई हैव गेन टुडे, टुमारो आई विल gratify another desire. This wealth is mine now, the rest shall be mine ere long. अच्छा, यदि हम जीवन को बहिर्मुखता से जिया है, हमने यदि अपने जीवन को बहिर्मुखता से हमने जिया है, तो हम आसुरी प्रकृति वाले हैं। कैसे समझे कि हम आसुरी प्रकृति वाले हैं? जब हम बहिर्मुखता से जीते हैं तो यह आसुरी संपदा का लक्षण है। यदि हम जीवन को इस प्रकार जी रहे हैं जिससे हमारा मन नित्य उपलब्ध है, हमारा जो मन है हमारे लिए नित्य उपलब्ध है, सभी इंद्रियों पर अपनी पकड़ मजबूत है, जब चाहें जैसे चाहें इंद्रियां हमारी बात सुनती हैं, तो निश्चित हम दैवी संपत्ति वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन का आश्रय कौन है? हमारे जीवन का हमारे जीवन का आखिर आश्रय कौन है? यदि हमारे जीवन का आश्रय श्याम है तो हम सही दिशा में चल रहे हैं, और यदि हमारे जीवन का आश्रय काम है तो हम आसुरी संपदा वाले हैं। तो हमारे जीवन का आश्रय श्याम है कि काम है, यह चिंतन की आवश्यकता है। कितनी भी हमारी कामना पूर्ण हो गई हो, हमारी कामनाएं तो बहुत रहती हैं, कितनी भी यदि हमारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो तो एक कामना पूर्ण हो जाती है, फिर दूसरी कामना शुरू हो जाती है, तीसरी शुरू हो जाती है, 10वीं शुरू हो जाती है, फिर कामना बढ़ती ही रहती है। यह हनुमान जी की पूंछ की तरह है। जैसे हनुमान जी का पूंछ जितना चाहे बढ़ा देते थे, वैसे ही हमारी कामना बढ़ती ही रहती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी प्रकार के संकल्प को लेकर कोई व्यक्ति अपनी कामना को पूरा करने में लगा हुआ है, वह आसुरी प्रकृति का है। यदि हम किसी भी प्रकार की कामना को लेकर उस कामना को पूरा करने में हम लगे हुए हैं तो हम आसुरी संपदा वाले हैं। जो व्यक्ति सबसे कुछ न कुछ आशा रखता है,
जो व्यक्ति सबसे कुछ ना कुछ आशा रखता है, पिता से अपेक्षा रखता है, पति से पत्नी रखती है, पत्नी से पति रखता है, पिता पुत्र से अपेक्षा रखता है, तो इतना ठीक ठीक समझ लीजिए महाराज कि जितना ज़्यादा अपेक्षा हमारे जीवन में रहेगा उतना ही ज़्यादा हम जीवन में दुख पाएंगे। अपेक्षा ही दुख देने वाली है, यह आशा ही सबसे ज़्यादा दुख देने वाली है महाराज। इससे दुख देने वाला कोई नहीं है। आशा बड़ी दुखदायिनी। तो जिस दिन हमारे अंतःकरण में यह अपेक्षा होगी कि हमारे कहने से दुनिया सुधरेगी, इसको ठीक ठीक समझ लीजिए। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस दिन हमारे मन में ऐसा आ जाएगा कि हमारे कहने से यह संसार सुधरेगा, तो हमें जिस दिन करेंगे वैसे तो रोज रोज हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी, इतना हमको दुख होगा। हमसे कितने लोग कहते हैं कि आप रोज सुबह सुबह सत्संग करते हैं, इससे क्या लोग सुधरते हैं क्या? तो हम यह कहते हैं कि पहले हम तो सुधर जाए महाराज, दुनिया को तो हमें सुधारना नहीं है, स्वयं सुधर जाए। सुधार तो स्वयं सिद्ध है, दूसरे को सुधारना हमारा लक्ष्य नहीं है। संसार तो पहले से ही सुधरा हुआ है, अपने ही बिगड़े हुए हैं महाराज। हम ही सुधर जाए बहुत बड़ी बात है। तो संसार पहले से ही सुधरा है, अपने ही बिगड़ गए हैं, अपनी ही दृष्टि में दोष हो गया है महाराज। और जगत को सुधारने चलेंगे और लोगों से आशा रखेंगे तो महादुखी हो जाएंगे। अब हम आशा रखेंगे कि लोग सुधरेंगे तो दुख तो हमारा निश्चित है। भगवान ने इतना उपदेश अर्जुन को दिए। भगवान ने 18वें अध्याय तक, प्रथम अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन से बहुत कुछ कहा। अर्जुन ने भी कई प्रश्न पूछा, भगवान ने उसका बहुत उत्तम माध्यम से अर्थ दिया, अच्छे मार्गदर्शन दिए। फिर भी इतना बताने के बाद भी भगवान एक बार भी आशा नहीं किए या ऐसा अपेक्षा नहीं रखे कि हमारे हिसाब से अर्जुन चलेगा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैं बतलाता हूं तुम इसलिए युद्ध करो। उन्होंने कहा कि तुम समझ जाओ कि हमें युद्ध की आवश्यकता है। उन्होंने कभी दबाव नहीं दिया, किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। यदि हम अपने जीवन में किसी से भी किसी प्रकार की कोई भी आशा नहीं रखी है तो हम जीवन में दुख का एक भी कारण नहीं है, हमारे जीवन में दुख ही नहीं है, क्योंकि आशा से ही दुख होता है। पत्नी की अपेक्षा है कि पति गुस्सा ना करे, और पति की पत्नी से अपेक्षा है कि पत्नी घर को अच्छे से संभाल ले। पर क्या सब इस पर खरे हैं क्या? तो नहीं है। फिर दोनों को मिलकर यह अपेक्षा रहती है कि हमारा बच्चा हमारी बात मान ले। यह हो गई तीसरी गलती। ऐसा होता है क्या? तो नहीं होता है। बच्चा सोचता है कि माँ बाप हमें समझें, माँ बाप हमको समझते नहीं हैं। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं महाराज कि हमारा बच्चा नहीं सुनता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, अच्छे से जो हम चाहते हैं अच्छा स्कूल में डाल दिए, लेकिन वो गंभीर नहीं है, चंचल रहता है। यह अपेक्षा हमें दुख देती है। इस जीवन में सब लोग अपना भाग्य लेके आए हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं। हमारा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात मान ले।
अच्छा है, वो मान ले तो अच्छा है, नहीं माने तो अच्छा है। इसके लिए दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका भाग्य परमात्मा के हाथ में है। सब भगवान जानते हैं कि क्या होने वाला है। सबके माध्यम से भगवान ही लीला कर रहे हैं। यह जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक क्या है कि हम दुखित होते रहेंगे, आसुरी संपदा वाले रहेंगे। तो जब तक हम आशा रखे हैं कि माँ बाप हमारी बात माने, हमारा बच्चा हमारी बात माने, हमारी पत्नी हमारी बात माने, तो ये तो ठीक ठीक निश्चय हो गया कि आप तो दुखित होने वाले हैं महाराज। आपकी शांति तो आपसे दूर हो जाएगी, आप सदा के लिए दुखित हो जाएंगे। शांति तो आपसे दूर दूर रहेगी। फिर आप रोते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने परिवार के लिए ये किया, आज तक हमारा जो है मतलब कोई हमारी बात नहीं मानता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। मैं सब तो अपने बच्चों के लिए किया हूँ, लेकिन बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे रोते रहेंगे आप। जिस दिन हम अपने जीवन में इस आशा नामक वायरस को निकाल दिया, यह जो आशा है वह वायरस है, जिस दिन हम अपने जीवन से आशा रूपी वायरस निकाल दिए, तो उस दिन से जीवन में आनंद ही आनंद होगा, और उसी को कहते हैं दैवी संपत्ति का प्रारंभ। अब सिद्धांत क्या हो गया? तो हम जब दुनिया से कोई उपेक्षा नहीं रखेंगे, कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे दुनिया से, तो हम दैवी संपत्ति वाले हैं। और आशा संसार से है तो हो गए आसुरी संपत्ति वाले। बस इतना ही अंतर है। यदि हम आशा संसार से रखे हुए हैं तो हम आसुरी संपदा वाले हैं, और यदि हमें किसी से भी कोई आशा नहीं है तो हम दैवी संपदा वाले हैं। जितनी हमारी मन में आशा होगी उतनी ही हम काम क्रोध मोह के परायण हो जाएंगे। दुनिया का भला करना है ऐसा कहने वाले दुनिया का भला तो नहीं कर पाए, अपना सत्यानाश अवश्य कर लिए। जितने हैं आप देख लीजिए, दुनिया का भला करने के लिए कितने लोग सामने आए। दुनिया का भला करना है, नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि नाम लेने से क्या है, मानसिक टेंशन पैदा होती है। तो दुनिया का भला करने वाले आए कि हमें दुनिया सुधारना है, खुद तो सुधर नहीं पाए, स्वयं बिगड़ गए महाराज। और दुनिया तो सुधरने से रही, दुनिया तो परमात्मा का अपना विस्तार है, हम उसको सुधारना चाहते हैं। दुनिया पहले से ही सुधरी हुई है, हम ही बिगड़े हुए हैं। हमें ही अपने को सुधारना है, अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। जब हम सुधर जाएंगे तो जग सुधरा हुआ है, इसको सुधारने की जरूरत नहीं है। हम कितना डर डर के जीते हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बात न बन जाए। ये डर भी जो है, डर भी कारण है आशा। हमने आशा रखा हुआ है जीवन से, इसलिए हमारे अंदर भय है। तो करना क्या चाहिए? तो आप अपने धर्म का पालन करिए। पिता हैं, आप पुत्र हैं, तो पिता के प्रति कैसा धर्म होना चाहिए वैसा धर्म करिए। आप यदि पति हैं तो पत्नी के प्रति क्या धर्म होना चाहिए वो करिए। आप यदि पुत्र हैं या पिता हैं तो पुत्र के प्रति क्या धर्म है वो करना चाहिए। अब हमारा कोई पुत्र है तो हमारा उसके प्रति क्या धर्म है? उसको अच्छा मार्गदर्शन करना, अच्छी सलाह देना, उसे बताना कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। सुबह उठ के जो नित्य स्वाध्याय करता है
उसकी स्मृति बनी रहती है। सुंदर सुंदर पुस्तक पढ़ना चाहिए। आप अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा उसको माहौल दे सकते हैं। बाकी तो करना उसको है, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पति को पत्नी के प्रति कर्तव्य यह होना चाहिए कि भाई उसका अच्छा से निर्वहन हो, उसकी जो ज़रूरतें हों, जितना यथाशक्ति हमसे हो सकता है वो हम पूर्ण कर दें। हमारे चलते उसको, अब ये सोचे कि हमारे चलते उसको कोई कष्ट ना हो, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके दिमाग में आपके प्रति क्या आशा है, वही उसके कष्ट का कारण बन जाएगी। तो अपने से किसी को दुख नहीं देना है, संसार में किसी को नहीं देना है। अब कोई दुखित है तो उसको दुख को आप हर नहीं सकते, लेकिन अपने से किसी को दुखित नहीं करना है। किसी को ऐसी वाणी ना बोल दे कि उसको कष्ट हो जाए। अपनी वाणी थोड़ा बोलते समय थोड़ा मिश्री घोल लीजिए, थोड़ा मीठा बोल लीजिए। महाराज, कोई जीत गया है तो उसका पीठ थपथपा के बधाई दे दीजिए, और कोई हारा हुआ है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए कि हे घबराओ मत, आज जो है तुम हारे हो, कल तुम्हारी निश्चित जीत हो जाएगी, और अपनी गलती सुधार लो तो निश्चित जीत हो जाएगी। तो थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिए, लेकिन उसको निराशा वाली बात मत कर दीजिए जिससे वो निराश हो जाए। उसको सही मार्गदर्शन कर दीजिए कि आपकी ये करेंगे तो आप निश्चित सफल हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि हमें जिससे मिलना है यह समझ के मिलना है कि यह महादेव की बगिया है, उसी में ये फूल खिले हुए हैं, उस फूल का हम दर्शन कर रहे हैं। यह संसार भगवान की बगिया है महाराज, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको सुरक्षित करना है, उसको सींचना है ताकि वो अच्छे फल दे सके। उसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।